हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल। भक्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाह रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुन नहीं पाते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमान लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भक्तों, अगर आप भगवान की नियमित भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको फल प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर घर में होता है। भक्तों, खाने के लिए गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको यह उपाय मालामाल बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। भक्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं, और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और रहती हैं। ऐसे में अक्सर अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन नुकसान बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार जगह जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय कैसे करने हैं? बहुत ही सरल है। आटे के साथ उपाय किया जाता है। भक्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसाने जाएं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवा बहुत अच्छा माना जाता है, और पिसवा से पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो काले चने आते हैं वह डालने हैं, क्योंकि भक्तों, गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है, और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसन्न रहता है तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, भक्तों 100 ग्राम, आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 ग्राम पत्ते तुलसी के होने चाहिए, और 2 दाने केसर के डालते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवा हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवा लें। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। भक्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो या विवाह के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य परेशान हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में आपके लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो। ऐसा ही यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकी में कर लेंगे। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है।
अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष करके जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा घंटे हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गाय ना हो तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे, आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रश्न होंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की भक्तों। अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शरीर से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपी रोटी खिलाएं। न सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म हो, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का आर्ण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी भक्तों। आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए। तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंथना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार उसे घुमाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें, ताकि वह कुत्ता आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वह उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। भक्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिए। आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आती हैं। यह एक शानदार उपाय है। भक्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वह भी आटे के साथ किया जाता है। भक्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि उसका आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार को विशेष करके रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस भक्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या वह आटा चींटियों को आपके आसपास अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। है भक्तों, हम जीवन में कितने सफल होंगे, यह काफी कुछ हमारी मेहनत और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। ऐसा ही एक उपाय बासी रोटी से जुड़ा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी ना केवल आपका पेट भर सकती है बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। भक्तों, शनि की ढैया से मिलती है मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति पर शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही हो तो उसे अमावस्या या किसी भी शनिवार को बासी रोटी का उपाय करना चाहिए। उसे शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय से शनि देव का प्रकोप कम हो जाता है, कुंडली से राहु दोष हो जाता है खत्म
जो लोग कुंडली में राहु दोष से पीड़ित चल रहे हो, उन्हें रोजाना किसी एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में राहु दोष खत्म हो जाता है और घर में सुख शांति का संचार होता है। नवग्रहों को भी कर सकते हैं शांत। अगर आपके बनते हुए काम आधे में लटक जाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब नवग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हैं। उन्हें शांत करने के लिए रोजाना 5 बासी रोटी लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को दाने के रूप में खिलाना शुरू कर दें। ऐसा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं और कामयाबी कदम चूमने लगती है। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सरकार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख